नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आपको बता दूं, कुछ नेता जातवादी राजनीति कर अपने स्वार्थ के लिए आए दिन दो समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिन नेताओं को जनता वोट देकर अपना भविष्य व जननायक समझती है, लेकिन जब वही नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता की समस्या सुलझाने की जगह उलझाने लगते हैं तथा जनता को आपस में लड़ाकर भारत और समाज को बांटने का काम करने लगते हैं, तो उस नेता के प्रति सिर्फ जनता ही नहीं क्रोधित होती है, सिर्फ जनता के ही नहीं आंसू निकलते हैं, बल्कि देश व देश की आजादी के लिए तथा समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा भी रो पड़ती है। क्या महान वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इसीलिए गोलियां खाई थी? फांसी के फंदे पर झूलकर अपने प्राणों की आहुति इसीलिए दी थी कि तुम जैसे नेता, सांसद, विधायक देश में जातवाद नफरत का बीज उगाकर देश को बांटने का काम करो। अरे देश का भविष्य तुम जैसे नेताओं के हाथ में है। चाहो तो भारत देश को चमकता हुआ हीरा बना सकते हो, देश से नफरत मिटा सकते हो, समानता का अधिकार दिला सकते हो और स्वतंत्रता सेनानियों के अधूरे सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन तुम जैसे नेता अपने स्वार्थ के लिए देश और जनता के साथ गद्दारी कर रहे हो। शर्म तक नहीं आती है। स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को तार तार कर उनके आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। आपको बता दूं, मोहनलालगंज के पूर्व सांसद कौशल किशोर व मलिहाबाद की भाजपा विधायक जयदेवी कौशल और मिश्रिख के सांसद अशोक कुमार रावत ने दो समुदायों में नफरत का वो बीज बोया है जो कि कभी भी दो समुदायों में हिंसा का माहौल बन सकता है। आपको बता दें, कौशल किशोर जब तक सांसद रहे तब तक कभी भी पासी समाज के लोगों की चिंता नहीं की कि कहां है पासी समाज और कहां है सर्व समाज। मोहनलालगंज की जनता की क्या है समस्या, ये पूर्व सांसद कौशल किशोर ने कभी नहीं देखा और अपना भौकाल हमेशा कायम रखा। साथियों, जब ये चुनाव हार जाते हैं और राजनीतिक करियर समाप्त हो जाता है तो ये अपने बेटे विकास किशोर को विधायक बनाने के लिए पासी समाज की चिंता करने लगते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पासी समाज के संगठनों का इस्तेमाल करके अर्कवंश समाज के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं और अर्कवंश समाज के पूर्वज महाराजा मल्ली सिंह अर्कवंशी का नाम बदलकर महाराजा मलिहा पासी का स्मृति द्वार लगवाने का काम करते हैं ताकि पासी समाज कौशल किशोर के सपोर्ट में आ जाए और 2027 में बेटा विकास किशोर विधायक बन जाए। साथियों, ये कौशल किशोर और जयदेवी कौशल, अशोक कुमार रावत, मनीष रावत तब कहां चले गए थे जब मलिहाबाद में एक मंदिर प्रांगण में बुजुर्ग व्यक्ति रामपाल पासी को पेशाब चटाया गया था? तब क्यों नहीं ये लोग आवाज उठाई थी? तब क्यों मूक दर्शक बने थे या फिर बुजुर्ग व्यक्ति पासी समाज से नहीं थे? साथियों, इनकी ये दोहरी राजनीति का तब पर्दाफाश हुआ जब 19 मई को स्वाभिमान जनसभा रैली की घोषणा की। साथियों, इन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए और भारी भीड़ दिखाने के लिए स्वाभिमान जनसभा रैली का नाम दिया। ये नाम इसलिए दिया ताकि पासी समाज के संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य पासी समाज को लोग समझे कि पासी समाज के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और सभी भारी भीड़ के साथ इस जनसभा में भाग लेंगे। लेकिन कौशल किशोर की ये होशियारी व राजनीति सभी के समझ में आ गई, इसलिए पासी समाज के अनेक संगठनों ने इस सभा में भाग लेने से इंकार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी मना किया और इस सभा में भाग लेने पहुंच रहे थे विधायक सांसद ने भी मना कर दिया। अब कौशल किशोर के होश उड़ गए और 19 मई को स्वाभिमान जनसभा में सिर्फ 4 लोगों की ही भीड़ रह गई। इससे यह पता चलता है कि कौशल किशोर चाहे जो उपाय कर ले, लेकिन आप जनता व समाज को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। कौशल किशोर को लगता है कि हम पासी समाज के पक्ष में आकर अपने कोटे से महाराजा मल्ली सिंह अर्कवंशी की जगह मलिहा पासी का स्मृति द्वार लगवाकर पूरे समाज की वोट लेंगे और अपने बेटे विकास किशोर को विधायक बना के फिर से वही कार्य करने लगेंगे। लेकिन पासी समाज के संगठन और लोग इनसे भी ज्यादा होशियार हैं। पासी समाज के संगठन और लोग इस विचार में हैं कि कौशल किशोर जब सांसद और मंत्री रहे तब तक पासी समाज की कोई बात नहीं कही और न ही पासी समाज के हक और न्याय की लड़ाई लड़ी थी। जब इनके हाथ में ताकत थी तब इनका कोई मतलब नहीं था और जब चुनाव हारे तो पासी समाज की चिंता सताने लगी। इसलिए सभी को इनकी राजनीति समझनी चाहिए और एक मौका है कौशल किशोर से पासी समाज के हित का कार्य
करवाने का। इसलिए कौशल किशोर के सामाजिक कार्य में पासी समाज के संगठन शामिल होते हैं और कौशल किशोर के राजनीतिक कार्य में पीछे हट जाते हैं। कौशल किशोर सोच रहे हैं कि हम पासी समाज का इस्तेमाल करके चुनाव जीत लेंगे, लेकिन पासी समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोग सोच रहे हैं कि कौशल किशोर का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। अब आने वाले चुनाव में तय होगा कि क्या होता है हिंसा वाली राजनीति का परिणाम। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले मुद्दे के साथ।